गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं कि हमारा आज का ये मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा, हम लोगों का कहाँ पर अपॉर्चुनिटी था और नेक्स्ट डे के लिए हम लोगों का ये प्लानिंग क्या होगा। उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। पहले हम लोग ये अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी में तो एकदम ये फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद हम लोग जो ये प्रीवियस प्रीवियस डे का जो हमारा ये प्लानिंग का वीडियो होता है उसमें जो हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ये जो हमारा ये जोन था, ये अब ये जोन ये कौन सा था। यहाँ से जो सेल कर यहाँ से जो सेल कर रहा था, यहाँ से जो सेल कर रहा था, उन लोगों का स्टॉप लॉस का ये जो जोन था, इसको अगर ये प्राइस क्रॉस करता है उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये ऊपर में तो रिट्रेसमेंट नहीं लिया। अगर इसको हम 1 मिनट पे 1 मिनट ये टाइम फ्रेम में अगर ये जाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर ये क्या हुआ था। सबसे पहले यहाँ पर जब ये ओपन हुआ सबसे पहले यहाँ पर जब ये ओपन हुआ तब ओपन होते ही ये जो हमारा ये जोन था इसमें ये चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फिबोनाची इतना अच्छा ये काम कर रहा है, मतलब अभी अगर हम लोग ये नीचे से ये जो ऊपर तक ये जो था इस या मतलब यहाँ तक अगर ये फिबोनाची लेते तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ये जोन था उसके बाद ये नीचे आया। फिर ये जो अपवर्ड ये रैली था, इसका जो ये 50% ये जोन था, यही से ये फिर से सपोर्ट लेके ये एकदम इसको ये क्रॉस करके ऊपर चला गया। ठीक है, अभी ऊपर जाने के बाद मतलब ऐसे जगह पे हम लोगों का एक बहुत ही अच्छा एंट्री का प्रोबेबिलिटी था, सेटअप था। उसके बाद फिर से हम लोगों को ये मौका मिला कुछ ऐसे जगह पे। ठीक है, उसके बाद मतलब ये जो हमारा ये जोन था 50,800 यहाँ तक जब ये प्राइस आ गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसे जगह पे ये जो रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस ले रहा था, हम लोग अगर ये जो स्पाइक था यहाँ से अगर ये जो है यहाँ तक का अगर ये फिबोनाची लेंगे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले भूल जाते हैं कि ये जो रैली था ये दिया था, सबसे पहले यहाँ तक आया। उसके बाद ये जब कैंडल जब ये 50% पे आया, फिर से ये बाहर से यहाँ पर एक्टिवेट हो गए और इसको ऊपर लेके गए। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग फिर से थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, अगर ऐसे जगह पे ये क्या हुआ, फिर से एक बार ये अब ये जो 800 का ये जो जोन्स होता है ना, ये 50,800 50,200 या फिर 500 और 1000 का जो ये राउंड लेवल का जोन होता है, ऐसी जगह पे ये ट्रैप करता है ऐसा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये मार्केट थोड़ा सा फिर से ये जो बायर्स इसको देख के ये बाइंग कर रहा था उसको टैप करने के लिए नीचे आया। फिर से इसका जो ये 50 to 60% जोन था, इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, मतलब यहाँ से जो सेलर्स आ रहे थे उन लोगों का फिर से ये स्टॉप लॉस लेके ये मार्केट चला गया। हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, मतलब ये जो 50,995 का ये एक एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस था। यह तक आने के बाद थोड़ा सा ये साइडवेज यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ऐसे जगह पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट किया, फिर ये नीचे आके ऐसा कुछ जगह पे आके हमारा मतलब आज का दिन पे ये क्लोजिंग दिया है। ठीक है, और अगर ये निफ्टी देखेंगे तो निफ्टी क्या हुआ, निफ्टी अगर हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ऐसा जो ये जोन है इसके ऊपर अगर हम लोगों को रिट्रेसमेंट के बाद कुछ मिल रहा है, इसके ऊपर अगर ये रिट्रेसमेंट के बाद ऐसे मतलब हम लोगों का ये प्लान यही था कि ऐसी जगह पे अगर कुछ ओपन हो रहा है उसके बाद ये रिट्रेसमेंट के बाद इसको क्रॉस कर रहा है तो ऐसी जगह पे हम लोग एंट्री ये प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये तो ये गैप अप ओपन हो गया, ये जो जोन था हमारा उसके ऊपर। ठीक है, अब ऐसे जगह पे गैप अप ओपन होने के बाद पहले तो मतलब ये जोन के नीचे आ गया, उसके बाद ये फिर से एक बार ये रिट्रेसमेंट लेके नीचे जाने का ये कोशिश किया। फिर आके जब ये क्रॉस करने का यहाँ पर ट्राई कर रहा था, उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर ये इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मतलब ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले चुका है, उसके बाद ये वापस यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये रिट्रेसमेंट ऐसे साइड पे भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये भी रिट्रेसमेंट है, ये भी रिट्रेसमेंट है, ये हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है मार्केट पे। जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको ब्रेक करने के बाद ही रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट उसका ब्रेक करने का पहले भी आ सकता है, उसके बाद ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो अगर ऊपर से
एकदम नीचे से ऊपर तक अगर ये फिबोनाची लेंगे तो इसका ये जो 50% जोन आ रहा था एकदम बिल्कुल उसी जगह पे आके हमारा निफ्टी आज का दिन पे क्लोजिंग किया है, ठीक है। अब ऐसे जगह पे हम लोगों का नेक्स्ट डे के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है, सबसे पहले हम लोग ये बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निफ्टी देख लेंगे कि ये प्लानिंग क्या हो सकता है। सबसे पहले इन सबको थोड़ा हटा देते हैं। ओके, अब अगर ये हम लोग ये बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, हम लोग सबसे पहले यहाँ से आज का दिन पे जो ये बाइंग आया था, आज का दिन पे ये जो बाइंग आया है यहाँ से हम लोग एक फिबोनाची लेंगे, एकदम ये जो बॉटम से ये टॉप तक हम लोग पहले ये फिबोनाची लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो हमारा 50 to 60% ये जोन आ रहा है इसको हम लोग ये मार्क कर लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से जो ये मेजर मेजर जो बायर्स है, जो लोग यहाँ से मार्केट को इन सेलर्स को डिफीट करके इतना ऊपर लेके गया है, उन लोगों का जो ये जोन आ रहा है 50 to 60%, ये पहले हम लोग मार्क कर लेंगे। उसके बाद उसके बाद वाला हमारा जोन आएगा एकदम ये जो नीचे से हम लोग ये ऊपर तक लेंगे। उसके बाद वाला जोन हमारा ये जो 50 to 60% ये जोन है इसको भी हम लोग ये मार्क कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये दो जो जोन है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट के लिए सपोर्ट जैसा ये काम करेगा। और अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर में अभी भी ये 51,500 का ये जो जोन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको अगर हम लोग जूम आउट करेंगे, जूम आउट करने के बाद हम लोग अगर एकदम ये ऊपर से नीचे तक ये फिबोनाची लेंगे तो देखेंगे कि ये जो 51,511 और ये 51,950 ये है हमारा मेजर सेलर जो है, मतलब जो मार्केट के बैंक निफ्टी को एकदम ऊपर से ये नीचे तक लेके आया था, जो हमारा ये मेजर सेलर था उन लोगों का ये जोन आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग उस हिसाब से यहाँ पर प्लानिंग करना पड़ेगा। अब ऐसे सिचुएशन में हम लोगों का ये प्लानिंग क्या हो सकता है, इसको थोड़ा हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि इसका और कोई ये काम नहीं है। और ये ऊपर से नीचे तक ये फिबोनाची लेंगे और ये जो जोन आ रहा है मतलब इंटरडे बेसिस पे सेलर का ये जो जोन है इसको भी ये मार्क कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, कल है हमारा इसका एक्सपायरी, ठीक है। अब एक्सपायरी दिन पे क्या हो सकता है, अगर ये बीच में कहीं पे ऐसे जगह पे ओपन हो रहा है ना, अगर ये बीच पे ऐसे कुछ जगह पे ओपन हो रहा है तो ये मोस्ट प्रोबेबली एक्सपायरी के दिन पे ये क्या हो सकता है, इस साइड का और ये साइड का, ये दोनों साइड का ये सेल करके ये बीच में ये मार्केट ये टाइम स्पेंड कर सकता है और ये दोनों साइड का ये प्रीमियम खा सकता है, ये हमारा ऑप्शन सेल है, ठीक है। तो अगर ये बीच में कहीं पे ये टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर लग रहा है कि ये साइडवेज होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, अगर ये साइडवेज हो रहा है तो हमको उस हिसाब से अगर एक बार या फिर मैक्सिमम दो बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम लोग उसको अवॉइड कर देंगे नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। मतलब उस हिसाब से हम लोग को ये प्लान करना पड़ेगा। अब अगर सेलिंग का सिनेरियो हम लोग ये बोलेंगे, सेलिंग का सिनेरियो हम लोग कहाँ से आ सकता है, अगर ये मान लेता है कि मार्केट ओपन होते ही अगर ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है और ये जो हमारा इंटरडे का सेलिंग का जोन है यहाँ से अगर ये रिट्रेसमेंट लेकर नीचे आने का कोशिश कर रहा है तो ऐसा एक सिनेरियो हो सकता है, या फिर इसको ये ब्रेक करने के बाद यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। और मान लेते हैं अगर ये गैप अप ओपन हो गया, अगर ये गैप अप ओपन होने के बाद इस जोन तक आता है तो यहाँ से तो सेलिंग आना मतलब 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक साफ सेलिंग आएगा नीचे की साइड में, ठीक है। तो उस हिसाब से ये जो जोन है ये 51,500 का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर ये जो जोन है इसको भी अगर ये क्रॉस कर रहा है तो मतलब यहाँ से हम लोग सेलिंग का एक टारगेट ले सकता है ये नेक्स्ट जोन के लिए, और अगर इसको भी ये क्रॉस कर रहा है तो भी हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट होगा ये 49,723, उसके बाद का टारगेट होगा 48,834, ठीक है। मतलब ये जो जोन है इसको अगर रिस्पेक्ट करके कोई भी सेलिंग आ रहा है या फिर इसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है वो तो ये बाइंग का हो गया। अगर इसको रिस्पेक्ट करके कुछ सेलिंग आ रहा है या फिर नीचे का साइड पे कोई जो सपोर्ट है, मतलब ये जो सपोर्ट है ये या फिर ये जो सपोर्ट है इसको अगर ये ब्रेक कर रहा है तो
उस टाइम पे हम लोग सेलिंग का कुछ प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये बाइंग का हम लोगों का ये प्लानिंग क्या हो सकता है, अब देखो ये 2 दिन से अब ये कंटिन्यूस बाइंग आ रहा है, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि ये शायद 1-2 दिन या फिर अभी होल्ड कर जाए, उसके बाद ये फिर से ऊपर जाए, ठीक है। और अगर ये बाइंग का सिनेरियो मतलब हम लोगों को मिल सकता है, अगर ये ओपन होते ही नीचे आ रहा है, उसके बाद ये जो जोन है इस जगह पे अगर ये रिट्रेसमेंट लेके फिर से ऊपर जा रहा है, तो हम लोग पहला टारगेट ये जोन, सेकंड टारगेट इस जोन के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर इसको ये ब्रेक करने के बाद अगर इस जोन पे आते हैं, इसके बाद ये रिट्रेसमेंट लेके फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो भी हम लोग ऐसे जगह पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। और अगर मान लेता है कि ये गैप अप ओपन हो गया, अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ये बहुत ही शार्प एक सेलिंग आके ऐसे जोन पे आ जाएगा, फिर ये साइडवेज हो जाएगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तो कॉल का प्राइस इन्फ्लेटेड हुआ है, मतलब ऐसे जगह पे अगर ओपन होता है, अभी ये कॉल प्राइस जो है बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे जगह पे ओपन होने में शायद ये नीचे आ जाए, उसके बाद ये साइडवेज हो जाए और इस जगह का ये सेल कर देगा ये लोग। तो उस हिसाब से हम लोग को प्लान करना होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये निफ्टी देखेंगे, तो ये निफ्टी में प्लानिंग अभी तो हमारे लिए सिंपल है। हमारे ये जो ऊपर का जो मेजर रेजिस्टेंस है 24,817, ऐसे जगह पे एक फेक रेजिस्टेंस जैसा ये बनाया हुआ है, इसको भी हम लोग रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, पर ये उतना ज़्यादा ये वैलिड नहीं है। अब अगर यहाँ से हम लोग ये नीचे तक रिट्रेस फिबोनाची लेंगे, तो फिबोनाची लेने के बाद ये जो 50 to 60% जोन है, इसको हमको ये मार्क करना पड़ेगा। हम लोग इसको ये मार्क कर लिए, और ये हम लोग एकदम नीचे से ऊपर तक ये फिबोनाची लेंगे, और ये जो जोन है इसको भी मार्क कर लेंगे। तो हमारा ये निफ्टी ये जो 50% जोन है, ऐसी जगह पे अगर मतलब आकर ये क्लोजिंग किया है। अब अगर ये कुछ ऐसे जगह पे ओपन हो रहा है, अगर कुछ ये फ्लैटिस ओपन हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत ये गैप ओपन हो रहा है, और ये जो जोन है इसके बीच में अगर ये टाइम स्पेंड कर रहा है, तो हमको ये उसको इग्नोर करना पड़ेगा। और अगर इसको अगर ये ब्रेक करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है, तो हम लोग ऐसे जगह पे एक एंट्री का ये प्लान बना सकते हैं। और हमारा ये जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हो सकता है कुछ ये 24,629 का जो जोन है, ऐसी जगह तक हम लोग ये टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो जोन है, अब ये तो ये सपोर्ट जैसा ये काम करेगा। ये आप सपोर्ट जैसे काम करेगा, और अगर ऊपर के साइड में ये डायरेक्ट जाता है और ये जो जोन है इसमें से अगर ये नीचे आने का कोशिश कर रहा है, तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये पहला टारगेट ये जोन, सेकंड टारगेट ये जोन हो सकता है। और अगर इसको ये ब्रेक कर रहा है, तो भी हम लोग एक अपर साइड में प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि ऐसे जगह पे आते हैं, ऐसे जगह पे प्राइस आने के बाद इसको अगर रिस्पेक्ट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो भी हम लोग वो ही प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसा हो सकता है, मतलब ये जो जोन है इसके बाद भी ये बाइंग आ सकता है, पर जो मोस्ट प्रोबेबली जो ये मुझे लग रहा है कि कल का दिन हमारा मार्केट ये साइडवेज होने का चांसेस ज़्यादा है। ये जो साइडवेज होगा, या फिर ये बैंक निफ्टी साइडवेज होने का चांसेस ज़्यादा है। निफ्टी फिर भी थोड़ा बहुत ये नीचे का साइड पे आ सकता है, या फिर धीरे धीरे करके ऊपर का साइड में जा सकता है। मतलब उस हिसाब से हम लोग ये प्लान करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।